देखो तुम उस टाइप के बच्चों में आते हो जो ना भाई ऐसा सोचते हैं, मतलब कि समझो कि तुम स्कूल जा रहे हो या तुम कॉलेज जा रहे हो और अचानक से ना भाई तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में टेररिस्ट या तो ज़ॉम्बी अटैक हो गया और तुम भाई सबको बचा रहे हो, सबको बचाने की कोशिश कर रहे हो, कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम टेररिस्ट को पकड़ पकड़ के मारोगे, ज़ॉम्बीज को पकड़ पकड़ के मारोगे और सबको बचा लोगे। तुम मेन लीड हीरो समझ रहे हो अपने आप को। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम भी मेरी तरह हो। तो इसीलिए आज मैंने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखी जिसका नाम है एक्सो किटी सीजन 3। इस सीरीज को देखने के लिए लगभग आपको 4 घंटे के आसपास का टाइम देना पड़ेगा। इसके अंदर लगभग 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग आपको 30 मिनट के आसपास की देखने को मिलती है। तो अब क्या ये सीरीज तुम्हारे लायक है? तो आइए मेरे हीरो बताता हूँ। देखो अगर बात करूँ इसकी स्टोरी की, तो कोई स्टोरी सुनाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो स्टोरी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको सीजन 1 का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि सीजन 1 में क्या हुआ था। देखो सीजन 1 देखो क्या हुआ था कि मतलब कि एक जो लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़का जो है ना साउथ कोरिया में रहता है और लड़की ना भाई यूनाइटेड स्टेट में रहती है। लेकिन लड़की और लड़का ना भाई लॉन्ग डिस्टेंसशिप रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि दोनों कपल है और लॉन्ग डिस्टेंसशिप फॉलो कर रहे हैं रिलेशनशिप। तो लड़की क्या करती है कि उसी के कॉलेज में ना भाई अप्लाई कर देती है पढ़ने के लिए और लड़की ना भाई चली जाती है सुमड़ी में उसके कॉलेज में सबको बता के। लेकिन उस लड़के को नहीं पता रहता कि भाई वो लड़की उसी के कॉलेज में पढ़ने आ रही है। अब वहां पर जाने के बाद जो कांड होता है वही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ता है। देखो अगर बात करूँ उसकी सीजन 2 की स्टोरी की, तो कहानी दिखाएगी वहां पर जहां पर सीजन 1 का एंड होता है। मतलब कि भाई उन दोनों कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है और तभी एंट्री होती है भाई एक लड़के की। मतलब एंट्री नहीं होती, उसका पहले से ही पास रहता है, बस खाली अपनी बारी का वेट कर रहा होता है। मतलब कि वो जो लड़का है ना उसी का दोस्त, मतलब कि वो दोनों कपल है तो जिसमें लड़का होता है ना उसी का दोस्त को ना भाई उस लड़की पे दिल आ जाता है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड पे दिल आ जाता है और वो ना भाई उस लड़की को ना प्रपोज भी मार देता है। लेकिन लड़की जो है उसको रिजेक्ट कर देती है। अब इसके आगे किस तरह से भाई वो सिचुएशन बनता है कि अब उन दोनों का मिलन हो पाता है कि नहीं, और जो लड़की का जो दिल होता है ना भाई कभी लड़के पे आता है, कभी लड़की पे आता है और कभी भाई किसी और पे भी आ जाता है। अब ये कैसा झमेला चालू होता है और कैसे झमेला ये खत्म होता है, वही सब आपको ये सीजन 2 में देखना पड़ेगा। देखो अगर बात करूँ उसकी सीजन 3 की स्टोरी की, तो स्टोरी ना भाई यही कहना चाहती है कि जो लड़की है ना अब वो फाइनल ईयर में आ गई है, मतलब कि सीनियर ईयर में आ गई, मतलब कि सेमीफाइनल या फाइनल ईयर में आ गई है। तो अब ना भाई उसकी कुछ तो इच्छाएं हैं जो उसके परिवार के साथ में पूरी करना चाहती है और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो वो पूरा करना चाहती है अपने दोस्तों के साथ में। और उसको दिल आ चुका है उसी लड़के पे जिस लड़के को उसने रिजेक्ट किया था। अब क्या उन दोनों की मुलाकात होती है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाती है कि नहीं, और वो फाइनल ईयर में एंजॉयमेंट पूरी तरह कर पाती है कि नहीं, और जो वो चाहती है वो पूरा होता है या नहीं, वही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ता है। देखो तो बात हुई सीरीज की स्टोरी कैसी है, लेकिन ये सीरीज कैसे, देखो सीरीज है ना भाई कॉमेडी ड्रामा रोमांस रोम कॉम सीरीज है जो आपको ना इंजॉयमेंट प्रोवाइड करा देती है। लेकिन इसके अंदर आपको एक्शन वगैरह देखने नहीं मिलेगा, खाली ड्रामा ही ड्रामा देखने मिलेगा जो आपको ना भाई सीट से तो बांध के रखती है और हर एक एपिसोड में ऐसा कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा जिसके वजह से ना भाई आपका सीरीज देखने का मन करेगा। सीरीज के अंदर आपका कैरेक्टर से भी कनेक्शन हो जाएगा अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 देखा होगा। तो सीरीज के अंदर जिस तरह से कॉमेडी डिलीवर की गई है हर एक सिचुएशन के अंदर, वो आपको हंसी तो दिला देती है और उस वजह से ना भाई आपका सीरीज देखने का भी मन करता है। सीरीज है ना भाई अच्छी सीरीज है, कॉलेज लाइफ वाली सीरीज है। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ वाली सीरीज देखना पसंद है, कॉलेज टाइप वाली सीरीज देखना पसंद है, तो सीरीज आपको इंजॉयमेंट प्रोवाइड करा देगी। अगर सीरीज से तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के सीरीज देखने बैठते हो, मतलब कि तुम ये चाहते हो कि उसके अंदर एक्शन भी हो, भर भर के कॉमेडी भी हो, भर भर के न्यूडिटी भी हो और कुछ ऐसी सीरीज हो जिसको देखने के बाद आपको इंजॉयमेंट फील हो, तो उस टाइप का लेवल तो मैच नहीं कर पाती। लेकिन जितना भी आपको दिखाती है वो वन टाइम वॉच की कैटेगरी में आता है। तुम इसको एक बार इंजॉयमेंट के साथ में थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो, तो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और इस बार ज्यादा फोकस किया कि वो दोनों कैसे मिलते हैं और वो जो उसकी इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, वो तो आपको सीरीज देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और उन दोनों का मिलन हो पाता है कि नहीं, वो तो आपको सीरीज देखने के बाद मालूम पड़ेगा। बाकी सीरीज को तुम फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हो, देखो 14+ है, लेकिन क्या है ना भाई कुछ एक दो ऐसे ऑकवर्ड सीन है जिस वजह से ना भाई तुम इसको अपनी फैमिली के साथ में तो नहीं देख सकते। वन टाइम के वॉच की कैटेगरी में ये आती है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि तुम्हें ऐसा कुछ देखने मिलेगा कि जो तुमने कभी नहीं देखा हो। मतलब कि स्टोरी 60% प्रेडिक्टेबल है, तुम एंजॉय करके देख सकते हो। और इसकी हिंदी डबिंग काफी ज्यादा अच्छी की गई है जिसको सुनते वक्त ना भाई आपका सीरीज देखने का मन करता है। और इसकी प्रेजेंटेशन
एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की गई है, तो जाओ देखो, एंजॉय करो। मुझे एंजॉयमेंट मिल गया है। एवरेज सीरीज है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में मत देखना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।